हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शहबाज अली। वेलकम टू माय चैनल। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको गियर टॉपिक की एमसीक्यू कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, राइट। ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट आवर वेस्टिंग आवर टाइम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है? नेम द डिवाइस विच इज़ यूज टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन द टू शाफ्ट हैविंग ए स्मॉल सेंटर डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ हिंदी में। देखो, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो क्या करता है? मान लेते हैं कि हमारा पहला शाफ्ट है, ठीक है। ये हमारा क्या है? दूसरा शाफ्ट है। पहला शाफ्ट, दूसरा शाफ्ट। इस शाफ्ट में क्या लगा है? मोटर लगा है। अब ये मोटर से क्या होगा? ये रन होगा। लेकिन हमें ये दूसरा शाफ्ट में, इस शाफ्ट में क्या करना है? हमें पावर को ट्रांसमिट करना है, राइट। और ये हमारा क्या है? शाफ्ट का सेंटर है। ये हमारा शाफ्ट का सेंटर है। तो कौन सा डिवाइस लगाएंगे जहाँ पर ये जो सेंटर डिस्टेंस होता है ना फ्रेंड्स, ये पहला शाफ्ट का सेंटर, दूसरा शाफ्ट का सेंटर को जब लेंगे हम, इसको बोलते हैं सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। सेंटर डिस्टेंस बहुत ही कम है और पहला शाफ्ट का पावर दूसरे शाफ्ट में ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज़ करेंगे जब सेंटर डिस्टेंस बहुत ही कम होगा? राइट आंसर क्या है? हमारा गियर है, ठीक है। राइट आंसर इज गियर। तो गियर का यूज़ करके, गियर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम क्या करते हैं? पावर को ट्रांसमिट करते हैं दो शाफ्ट के बीच, जिसका स्मॉल सेंटर डिस्टेंस होता है दोनों के बीच, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर? ये है बहुत सिंपल, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग का दिमाग से निकल जाता है कि आखिर यूनिट क्या होता है पावर का, ठीक है। तो पावर का यूनिट क्या होता है? वाट होता है, ठीक है। देखिए आंसर इज वाट्स। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पावर? फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा ये बताइए कि पावर का यूनिट तो वाट हो गया, लेकिन पावर को निकालते कैसे हैं हम लोग, राइट। जब भी कोई शाफ्ट है, वो शाफ्ट रोटेट कर रहा है, तो कुछ तो इसका पावर होगा ना। पावर कितना ट्रांसमिट कर रहा है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट इट, राइट। तो इसका फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? टॉर्क इनटू स्पीड, ठीक है। इस शाफ्ट का टॉर्क कितना है और इसका स्पीड कितना है, तो हम लोग पावर को निकाल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, अब इसे याद कर लेना, ठीक है। पावर का मतलब टॉर्क इनटू स्पीड, राइट। फोर्थ क्वेश्चन, वेलोसिटी रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट ऑफ? किस डिवाइस का वेलोसिटी रेशियो मेरा कांस्टेंट होता है? राइट आंसर इज गियर। गियर गियर एक ऐसा डिवाइस जिसका वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। फोर्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू व्हाट फैक्टर्स ए गियर कैन बी क्लासिफाइड? अब गियर को क्लासिफाई करने के लिए, मतलब गियर को किस किस तरीक़ों से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं फ्रेंड्स? तो तीन तरीका है क्लासिफाई करने के लिए। देखो, पहला तरीका क्या है? पैरेलल शाफ्ट एक्सिस, ठीक है। मैं तीनों तीनों तरीका को बताऊंगा अच्छे से। पैरेलल शाफ्ट एक्सिस का मतलब क्या होता है कि अगर दो शाफ्ट क्या हो? आपस में पैरेलल हो, ठीक है। इसका सेंटर डिस्टेंस क्या हो? इसका सेंटर डिस्टेंस से एकदम पैरेलल हो, ठीक है। तो ये पहला हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है फ्रेंड्स? देखो, दूसरा है हमारा नॉन पैरेलल बट इंटरसेक्टिंग शाफ्ट एक्सिस। इसका मतलब क्या होता है? पैरेलल नहीं होगा, लेकिन क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा शाफ्ट का एक्सिस। अब ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है फ्रेंड? देखो, मान लेते हैं कि हमारा एक शाफ्ट का एक्सिस है, दूसरा शाफ्ट का एक्सिस यहाँ से कट किया है, राइट। ये जो पॉइंट जो है ना, पॉइंट ऑफ जो मीट कर रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो दो शाफ्ट क्या होगा? आपस में परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये एक शाफ्ट हो गया, ये हमारा दूसरा शाफ्ट हो गया। तो देखो, इसका हमारा एक्सिस और इसका एक्सिस क्या कर रहा है? आपस में एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं नॉन पैरेलल बट इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा? नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, मतलब ना ही वो क्या होगा? पैरेलल होगा और ना ही वो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। पैरेलल भी नहीं होगा और शाफ्ट का एक्सिस इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा। मतलब क्या होगा? एक शाफ्ट जो है दूसरे शाफ्ट से ऑफसेट होगा, ये याद रखना आप। ऑफसेट होगा, ठीक है। ऑफसेट पोजीशन पे होगा, ठीक है। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। विच गियर इम्पोजेज ओनली रेडियल लोड ऑन द बियरिंग? कौन सा ऐसा गियर है, मतलब गियर का टाइप्स बता रहा हूँ मैं,
ठीक है। एक तो 3 टाइप्स का मतलब वो क्लासिफिकेशन किस फैक्टर में था हमारा, ठीक है। अब बता रहा हूँ गियर का टाइप्स, मतलब गियर का कौन सा ऐसा गियर है जो क्या करेगा, इम्पोज करेगा अपना लोड, किसको देगा, बेयरिंग को देगा, ठीक है। कौन सा लोड देगा, सिर्फ रेडियल लोड। ऐसा कौन सा गियर है जो बेयरिंग पे सिर्फ रेडियल लोड देता हो? आंसर क्या है हमारा, स्पर गियर, ठीक है फ्रेंड्स। इसे याद करना, ये इंपॉर्टेंट है। सर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, अच्छा ये बताओ स्पर गियर जो है वो कौन सा लोड बेयरिंग पे देता है? तो हमारा क्या हो जाएगा, रेडियल लोड देता है, ठीक है। चलिए 7th क्वेश्चन क्या है, इन ए गियर बॉक्स लॉट्स ऑफ नॉइस इज कमिंग फ्रॉम इट, सो विच गियर कैन बी रिप्लेस टू स्पर गियर। मतलब देखो इसका क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ मैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन समझो कि एक गियर बॉक्स है, ठीक है। एक गियर बॉक्स में बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है। तो हम स्पर गियर को हटा के ऐसा कौन सा गियर अगर मान लेते हैं स्पर गियर लगी हुई है हमारी। अब देखो स्पर गियर क्या होता है, स्पर गियर इसका तीत क्या होता है, पैरेलल होता है शाफ्ट के एक्सिस से, लेकिन इसमें जो तीत होता है स्ट्रेट होता है फ्रेंड्स, ठीक है, स्पर गियर का। तो इसमें नॉइज़ ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू हेलिकल गियर, ठीक है। तो जब भी कोई गियर बॉक्स में स्पर गियर होता है उसका लॉट्स ऑफ नॉइज़ आती है, ठीक है। अब ये बता रहा है कि अच्छा ये बताइए कि अगर स्पर गियर लगा हुआ है, अगर स्पर गियर को हम हटाएंगे तो कौन सा गियर को लगा सकते हैं जहाँ पर मेरा नॉइज़ कम आए? तो इसका आंसर क्या है, हेलिकल गियर। हेलिकल गियर लगाने के बाद हमारा जो नॉइज़ होगा वो कम होगा, क्योंकि हेलिकल गियर एक ऐसा गियर है जिसमें क्या तीत जो होता है वो क्या होता है, हेलिक्स एंगल पे होता है, ठीक है, हल्का एंगल पे होता है, ठीक है। चलिए हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको इंपॉर्टेंट चीज़, देखो स्पर गियर में जो हमारा दोनों जो तीत होता है वो स्ट्रेट होता है, ठीक है। हेलिकल में क्या होता है, थोड़ा सा एंगल पे होता है। जब स्पर गियर दूसरा स्पर गियर के साथ जब मीट करता है, जब कांटेक्ट जब मैच होता है, तब क्या होता है, इसमें डायरेक्टली लाइन कांटेक्ट होता है, ठीक है। डायरेक्टली लाइन कांटेक्ट होता है स्पर गियर में, ठीक है। इसमें मेरा लाइन कांटेक्ट होता है। जब लाइन कांटेक्ट होगा तो इसमें ज़्यादा क्या होगा, इसमें ज़्यादा नॉइज़ होगा। बट हेलिकल गियर में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें मेरा पॉइंट कांटेक्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेरा पॉइंट कांटेक्ट होता है। जब दूसरा हेलिक्स गियर के साथ जब ये मीट करेगा तो पॉइंट कांटेक्ट होगा स्टार्टिंग में, इसलिए इसमें नॉइज़ क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए 8 क्वेश्चन करते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द हेलिक्स एंगल ऑफ सिंगल हेलिकल गियर? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा ये बताइए कि जो हमारा सिंगल हेलिकल गियर है उसका हेलिक्स एंगल कितना वैरी कर सकता है? तो उसका जो हेलिक्स एंगल है वो 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक कर सकता है। हेलिक्स एंगल ये होता है फ्रेंड्स, जो हमारा तीत होता है ना हेलिकल गियर का, वो कुछ एंगल पे कट होता है, ठीक। अगर ये हम मान लेते हैं एक रेफरेंस, तो ये जो एंगल होता है ना, यही होता है हमारा 5 डिग्री से लेकर कितना जा सकता है, 20 डिग्री तक जा सकता है। सिंगल हेलिकल गियर का बात हम कर रहे हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन, in a single helical gear the magnitude of helix angle of two mating gear is dash but the hand of helix is dash। आपको क्या बताना है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक सिंगल हेलिकल गियर में जब हम क्या करते हैं, जब सिंगल हेलिकल गियर में जो मेरा मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, ये हमारा पहला हेलिकल गियर है और ये हमारा क्या है, दूसरा हेलिकल गियर है। ये दोनों हेलिकल गियर को क्या कर रहे हैं, हम मेश कर रहे हैं, ठीक, आपस में क्या कर रहे हैं, मेश कर रहे हैं। तो बताना है आपको, जब हम मेश करेंगे तो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा ना हेलिक्स एंगल का, दोनों का, वो क्या होगा, और जो हैंड ऑफ हेलिक्स होगा वो क्या होगा, ठीक है। आप इमेजिन करिए, दो हेलिक्स एंगल है, दो हेलिक्स गियर है, वो आपस में मीट करे तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा ना, हेलिक्स एंगल का जो मैग्नीट्यूड वो सेम होना चाहिए फ्रेंड्स। लेकिन जो हमारा हैंड ऑफ हेलिक्स होगा ना वो अपोजिट होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, सेम एंड अपोजिट। तो दो हेलिकल गियर को जब आप मेश करोगे तो जो मेरा मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, मेरा सेम होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा। लेकिन जो हैंड ऑफ हेलिक्स है ना फ्रेंड्स, वो क्या होगा, अपोजिट होगा। ये आप अच्छे से ध्यान रखना, ये सर पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन करते हैं। डैश इज एलिमिनेटेड इन डबल हेलिकल गियर। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। अच्छा ये बताइए कि जो डबल हेलिकल गियर है उसमें क्या एलिमिनेट होता है,
जो सिंगल हेलिकल गियर में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? एक्सियल थ्रस्ट। एक्सियल थ्रस्ट जो है डबल हेलिकल गियर में होता है, बट क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, सिंगल हेलिकल गियर में क्या होता है, हमारा एक्सियल थ्रस्ट होता है, लेकिन अगर यही डबल हेलिकल गियर हो तो इसमें भी एक्सियल थ्रस्ट, देखो यहाँ से थ्रस्ट आएगा, यहाँ थ्रस्ट आएगा, दोनों क्या करेगा, आपस में कैंसिल कर देगा। यहाँ से भी थ्रस्ट आएगा, यहाँ से भी थ्रस्ट आएगा, आपस में क्या करेगा, कैंसिल कर देता है। लेकिन वही सिंगल हेलिकल गियर में क्या होता है, थ्रस्ट आ जाता है, लेकिन डबल हेलिकल गियर में ये जो थ्रस्ट है ना, ये एलिमिनेट हो जाता है इन केस ऑफ डबल हेलिकल गियर। होप आपको सब कुछ समझ आ रहा हो। ठीक है, इस पीडीएफ का मैं लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जहाँ से आपको बहुत आराम से सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इस पीडीएफ का डाउनलोड लिंक दे चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लेना। 11th क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हेलिक्स एंगल ऑफ डबल हेलिकल गियर वेरीज, राइट। इससे पहले हम लोग सिंगल हेलिकल गियर के बारे में पढ़े थे, कितना वैरी करता है। डबल हेलिकल गियर का जो एंगल होगा वो कितना वैरी करता है, 20 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि मान लेते हैं कि हेलिक्स एंगल जो सिंगल हेलिकल गियर या फिर डबल हेलिकल गियर का हेलिक्स एंगल सेम ही होता है, ऐसा नहीं है। सिंगल हेलिकल गियर का जो हमारा हेलिक्स एंगल है वो मैं बताऊँ 5 से लेकर कितना होता है, 20 तक होता है। लेकिन जो डबल हेलिकल गियर का होगा एंगल वो 20 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक वैरी करता है। ओके, चलिए 12th क्वेश्चन करते हैं। देखो 12th क्वेश्चन थोड़ा क्या है, ज़्यादा लंबा है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ना। ठीक है, मैं समझा दूंगा आपको। ए मैन wants to set up the shaft axis in such a way that to converts a rotary motion to reciprocating motion. Which type of gear you can suggest him? मान लेते हैं कि एक आदमी है या आपका फ्रेंड है, ठीक, वो क्या करना चाहता है, एक शाफ्ट एक्सिस लगाना चाहता है, मतलब इसका पास एक मशीन है जो शाफ्ट एक्सिस उसको लगाना है। वो क्या चेंज करने के लिए, रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करना है। तो कौन सा गियर का यूज़ करेगा, ठीक है, आपको बताना है। देखो फ्रेंड्स, क्या कर रहा है, कौन सा मोशन है, रोटरी मोशन, किस में कन्वर्ट करना है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। तो कौन सा गियर आप सजेस्ट करोगे, आप सजेस्ट करना रैक एंड पिनियन। ठीक है, रैक एंड पिनियन आप देखे होंगे स्टीयरिंग एक्सिस में, गाड़ी के हमारा जो स्टीयरिंग होता है ना, वहाँ आप देखे होंगे, वहाँ पर क्या होता है, हमारा जो रैक होता है, रैक देखो मैं बताता हूँ, जो हमारा रैक होता है ना वो सेगमेंट होता है स्पर गियर का, सेगमेंट होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रैक रहता है, राइट। अब ये रैक क्या करता है, हमारा गाड़ी का व्हील से मान लेते हैं जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जो हमारा पिनियन होता है ना, पिनियन पिनियन क्या होता है, एक छोटा सा स्पर गियर होता है, वो इसी के ऊपर इसी का पैरेलल ऐसे लगे रहता है, लेकिन ये स्टीयरिंग कॉलम से लगा होता है, ये हमारा स्टीयरिंग व्हील होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम क्या करते हैं, स्टीयरिंग को रोटेट करते हैं ऐसे, तो ये क्या करता है, ये कॉलम, ये जो छोटा गियर है इस जिसको बोलते हैं इस पिनियन गियर, वो रोटेट होता है। तो इसका जो रोटेशन मोशन होगा ना, वो रैक का क्या होगा, लीनियर मोशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही है रैक एंड पिनियन का, जहाँ यूज़ करते हैं हम लोग मेनली। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। 13th क्वेश्चन, द गियर ट्रांसमिट पावर बिटवीन शाफ्ट whose axis intersect at an angle 90 डिग्री। अच्छा, बताना है आपको, डिग्री बताना है, सॉरी मैं आपको आंसर बता दिया डायरेक्टली। कौन सा गियर है, द गियर ट्रांसमिट पावर बिटवीन शाफ्ट जिसका एक्सिस जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एट एन एंगल, मतलब एक गियर है वो क्या कर रहा है, पावर को ट्रांसमिट कर रहा है दो शाफ्ट के बीच, जिसका एक्सिस क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उसका एंगल कितना होगा फ्रेंड्स, उसका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए 14 क्वेश्चन करते हैं। गियर टीथ फॉर्म्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस आर कॉल्ड। जो गियर टीथ है अगर फ्लैट सरफेस में बना हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रैक बोलते हैं। देखो अभी मैं बताया ना, रैक एंड पिनियन का यूज़ करते हैं रोटरी को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। एक मेरा फ्लैट सरफेस होता है रैक, और इसके ऊपर क्या होता है, तीत बना होता है, ये इनफाइनाइट डायमीटर होता है रैक का। ठीक है, ये स्पर गियर ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, एक सेगमेंट होता है स्पर गियर का, स्पर गियर का एक सेगमेंट होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है, जहाँ पर एक फ्लैट सरफेस होता है, उसी के ऊपर क्या होता है, जो हमारा तीत होगा वो पैरेलल होता है। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा, रैक। 15th क्वेश्चन कर लेते हैं।
gear is also called as crossed helical gear. Dash gear is also called as crossed helical gear. कौन सा गियर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस्ड हेलिकल गियर बोलते हैं। तो स्पाइरल गियर को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस हेलिकल गियर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। डैश इज द पार्ट ऑफ द एक्टिव टूथ सरफेस विच इज अबव द पिच सर्कल। मतलब आपको बताना है, देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर ही मैं आपको समझा देता हूँ तुरंत, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना करे। देखो जल्दी से मैं बना दूंगा। ये मान लेते हैं कि ये हमारा तीत है, ठीक है। ये हमारा क्या है? एक छोटा सा, चलो जितना बना उतना काफ़ी है, ठीक है। ये हमारा क्या है? एक तीत है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारा तीत है, कोई भी गियर का कोई भी तीत है। ये जो एक्टिव सरफेस होता है, मान लेते हैं ये जो पिच सर्कल है, बीच वाला सर्कल क्या होता है? पिच सर्कल होता है। तो पिच सर्कल का जो एबव वाला जो सरफेस होगा ना, ये हमारा एक्टिव सरफेस, ये वाला। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? फेस ऑफ द टूथ बोलते हैं, ठीक है। एक्टिव सरफेस जो हमारा पिच सर्कल के ऊपर होगा उसको बोलेंगे फेस ऑफ द टूथ, और जो पिच सर्कल के जो नीचे होगा उसको बोलते हैं हम लोग फ्लैंक बोलते हैं, ठीक है। उसको याद कर लेना। 17th क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द टूथ स्पेस एंड टूथ थिकनेस ऑफ मेटिंग गियर इज कॉल्ड। दो मेटिंग गियर है, आपको डिफरेंस बताना है किसका? टूथ स्पेस एंड टूथ थिकनेस, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास दो गियर क्या कर रहे हैं? मेश कर रहे हैं, ठीक है। एक गियर हमारे जैसे कि मेश करते क्या करते, एक ऐसे है, और एक गियर क्या करते हैं? इसके अंदर मेश कर रहे हैं, ठीक है। तब ये जो डिफरेंस होगा ना फ्रेंड्स, किसका? टूथ स्पेस का एंड टूथ थिकनेस का, उसको हम क्या बोलेंगे? बैकलैश बोलेंगे, ठीक है। बैकलैश बोलते हैं उसे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए बैकलैश किसे कहते हैं? तो आप बता देना कि बैकलैश क्या होता है सर? इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टूथ स्पेस एंड टूथ थिकनेस, ठीक है। टूथ स्पेस का मतलब क्या होता है? मतलब जो दांत होता है ना, जो दांत होता है, मान लेते टीथ हो गया। टूथ स्पेस का मतलब क्या होता है? दो टीथ के बीच का जो स्पेस होगा इसको बोलेंगे टूथ स्पेस, ठीक है। और टूथ थिकनेस का मतलब क्या होता है? जो पिच सर्कल में सर्कमफेरेंस में जो हम मेजर करते हैं ना, वो क्या होता है? टूथ का थिकनेस होता है। और ये क्या होगा? टूथ का स्पेस होगा। तो इसी में यही स्पेस में जब दूसरा टीथ जब जाएगा, जब मेश करेगा, तो यही डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? बैकलैश बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे ज़रूर याद कर लेना आप। 18 क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन एंड द कॉमन टेंजेंट टू द पिच सर्कल इज नोन एज। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि द एंगल, जो एंगल बनता है किसके बीच? लाइन ऑफ एक्शन के बीच एंड कॉमन टेंजेंट के बीच। पिच सर्कल का जो कॉमन टेंजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रेशर एंगल, ठीक है। ये प्रेशर एंगल जो इसको 5 से दिखाते हैं, जनरली इसका एंगल कितना 20 डिग्री ही माना जाता है, ठीक है। चलिए 19th क्वेश्चन कर लेते हैं। राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि अगर आप गियर के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको तीत के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तीत के बारे में पता होना चाहिए, और आपको मॉड्यूल के बारे में पता होना चाहिए, कैसे मॉड्यूल निकालते हैं, कैसे एडेंडम निकालते हैं, डिडेंडम का फॉर्मूला कैसे होता है। ये सब क्या है? छोटे छोटे बात है। अगर आप एक इंजीनियर हो, देन यू हैव टू नो ईच एंड एवरी थिंग्स अबाउट द गियर, ओके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना ही पड़ेगा हर चीज़। देखो मॉड्यूल का फॉर्मूला क्या होगा, वर्किंग डेप्थ का फॉर्मूला क्या होगा, बैकलैश का फॉर्मूला क्या होगा, ये क्या है? एक छोटा सा मैं बताया हूँ आपको, लेकिन आपको पूरा चीज़ पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए मॉड्यूल का फॉर्मूला देख लेते हैं हम। सब कुछ एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखो मॉड्यूल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? मतलब इसका